क्योंकि जनाब घर से ही टूटे हुए हैं। पहले घरवाली छोड़ी, फिर दूसरी छोड़ी और अब तीसरी। हो सकता है वहीं फोन पे व्यस्त रहते हो। मैं कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता था, पर जब हमला करा है और जो तुमने कमेंट करे हैं, जो गालियां तुम्हारे चेलों ने दी है, शुक्र मनाओ मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, अनुशासन में हूं और गरिमा में हूं। वरना ये जो बात तुम अपने चेलों से और शिष्यों से लिखवा रहे हो, उस बात को कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज मैं पत्रकारों के माध्यम से कह देना चाहता हूं, अगर तुम्हारे चेले नहीं सुधरे तो अब हम सुधारने का काम करेंगे और निश्चित तौर से करेंगे। और अपनी सुरक्षा भी बढ़ा लेना आप, क्योंकि कोई भी सम्मानित व्यक्ति अपने परिवार पे आरोप किसी भी तरह का गंदा और भद्दा लगवाएगा नहीं। अगर प्रमाण है तो साबित करो, हम चोर हैं तो साबित करो, पर तुम झूठे आरोप लगाकर समाज को धोखा देने का काम कर रहे हो, समाज को बरगलाने का काम कर रहे हो। पूछना चाहूंगा, कोरोना काल में कहां थे? लंपी में गौ सेवा जब कर रहे थे हम लोग, तुम कहां थे? जिस गाय के नाम पर क्षेत्र में घूमकर वोट मांगते थे, बछड़े को दिखाते थे और कहते थे इसे सपा सरकार में कसाईयों ने काट दिया, और उस आपदा में लंपी में जब वो बछड़ा और गाय पीड़ित हुई, तुमने कितने बछड़े उठाकर अस्पताल पहुंचाए? तुम्हारी कथनी और करनी में क्या फर्क है? ये साफ दिख रहा है, जनता जानती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रावली ब्रह्मपुरी में गए, अभी नवलपुर में बाढ़ आई, जाके किसी को अपनी रियासत में से 10 किलो का अनाज का कट्टा दिया, 65 करोड़। ये भी आंकड़ा गलत है। फिर माननीय सांसद जी के द्वारा, पूर्व सांसद जी के द्वारा एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन सामाजिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवाल करते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हैं 65 करोड़ से संबंधित, और सरकार पर प्रश्न उठाते हैं भ्रष्टाचार के, और उनकी कटिंग भी डालते हैं अपनी फेसबुक पर। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व में जिलाध्यक्ष है, वर्तमान में प्रदेश के अधिकारी हैं, उनके द्वारा 65 करोड़ पर सवाल खड़ा किया गया। उसके बाद किसी विपिन चौधरी ने लिखा है, नेता कोई भगवान थोड़ी है, 67 करोड़ का हिसाब लो, घर पर जाओ, बाहर निकालो, मारो सालों को। एक नारी के लिए ये शब्द लिखवाए गए, एक माननीय जनप्रतिनिधि के लिए ये शब्द लिखवाए गए। अब ये परियोजना थी कितने की? ये परियोजना बनके तैयार हुई 63 करोड़ 28 लाख 78 हजार। ये काम की लागत आई इसमें 30 करोड़ 32 लाख 83 हजार। 30 करोड़। बाकी पैसा कहां गया? तो उन बुद्धिजीवियों को मैं समझाना चाहता हूं कि अगर क्षेत्र के लिए काम किया होता या जानने की थोड़ी बहुत बुद्धि होती तो एक बार चीफ या एससी से ही पूछ लेते, भले मानसो। हमने शुरू से कहा कि ये परियोजना 63 करोड़ की थी, पर यह टेंडर जब हुआ तो बाकी पैसा उत्तर प्रदेश सरकार के कोष में गया, हमारा बाकी पैसा बचा। और 30 करोड़ में से अब काम क्या हुआ, उन्हें यह भी अंदाजा नहीं। सारा काम बिजनौर विधानसभा में नहीं हुआ, सारा काम एक हुआ नजीबाद विधानसभा के गांव गौसपुर में। वहां पर काम हुआ 1500 मीटर, जहां पर 12 बोल्डर स्टड्स बने, 1500 मीटर बोल्डर की अप्रोच बनी, जिसपे खर्च हुए 13 करोड़ 46 लाख 44 हजार। तो 13 करोड़ जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़े और हार गए, उसमें खर्च हुए। काश इस मुद्दे को तभी भुना लेते, जीत भी सकते थे, पर आप तो कुछ और ही कामों में माहिर हैं, जीत आपको नसीब नहीं हो रही है। तो आजकल आप खिस्साई बिल्ली खंबा नोचे वाली आप पद्धति पे चल रहे हैं। बाकी काम बिजनौर विधानसभा में 17 करोड़ 17 लाख 16 हजार का हुआ, और ये हुआ कुंदनपुर सुखापुर 560 मीटर, फतेहपुर सवाचन टीप 1100 मीटर, 15 मीटर इसकी लंबाई जो ऐसे लगती है, और सीमली व मोहिद्दीनपुर, कोहरपुर, राजारामपुर, रघुनाथपुर। मैंने इसमें कहीं भी नाम गलखा माता मंदिर का नहीं पढ़ा। गलखा माता मंदिर पर जो जियो ट्यूब लगी हैं वो इस परियोजना का हिस्सा ही नहीं थी। गलखा माता मंदिर कट रहा था, और जिसके लिए फेसबुक पे इन्होंने डाली है पोस्ट कि 16 तारीख की पोस्ट है, माननीय विधायक जी की 65 करोड़ की परियोजना, और गलखा माता मंदिर पे मैं गया
तो मुझे वहां कुछ नहीं मिला। उस वक्त 16 जून को 2023 को जुलाई को 16 जुलाई और 20 जुलाई को गंगा मैया द्वारा कटान किया जा रहा था। वहां पर ठेकेदार को बुलाया गया और उसे वास्ता दिया गया और ये कहा गया ये प्राचीन मंदिर है, एकमात्र मंदिर रुक्मणी देवी का है, इसे बचाना हम सबका कर्तव्य है। और उस व्यक्ति ने बिना परियोजना के, बिना किसी सरकारी पैसे के वहां जियो ट्यूब लगाई और उस मंदिर को बचाने का काम किया और आज तक उसे इस काम के पैसे नहीं मिले। तो गबन कहां हुआ, किसकी निगाह में हुआ, चोर कौन है? वहां पर श्रमदान हुआ। आप श्रमदान करने 2023 में नहीं आए, आपने जानना ही नहीं चाहा। और जहां पर ये पैसे लगे हैं 17 करोड़ 17 लाख 16 हजार, वहां पर 1 इंच भी कटान नहीं हुआ है। अगर वहां कटान हुआ है तो हमारी परियोजना खराब है, उत्तर प्रदेश सरकार की टेक्निकल टीम खराब है। मौके पे जाइए, सब पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं कि मौके पर जाइए और ये जानने का प्रयास कीजिए 17 लाख रुपए 17 करोड़ लगे कहां थे और जहां लगे वो सुरक्षित है या नहीं। टेक्निकल ग्राउंड पे जब पहुंचेंगे तो आपको पैसा का सदुपयोग नजर आएगा। रावली तटबंध पर बहुत देर से शोर मचा रखा है, जोड़ रखा है 65 करोड़ से। उस रावली तटबंध पर 1 रुपए नहीं लगा। मैंने आख्या निकलवाई है 2017 से 18 शून्य है, 2018 से 19 शून्य है, 2019 से 20 शून्य है, 2020 से 21 शून्य है, 2021 से 22 शून्य है, 2022 से 23 शून्य है। अब आते हैं हम लोग 2023 और 24। यहां पर जो बाईं और हमारा बांध है वहां पर जो कार्य हुआ उसकी लागत लिखी है 990 यानी कि 9 करोड़। एक बना है वो 250 किमी 7 किमी 7.250 किमी से 7.750 मध्य कटाव निरोधक कार्य है। उसके मैं आपको अभी आगे फोटो दिखाऊंगा। दूसरा कार्य हुआ है एफ्लक्स बांध की किमी 6.000 किमी से किमी 6.4000 तक 970.68 यानी कि 9 करोड़ 70 लाख 68 हजार। जनपद बिजनौर में बड़कला ग्राम के समीप मालन बांध के उच्चीकरण मतलब उसे ऊंचा करना एवं कटान निरोधक संरचनाओं की पुनर्स्थापना के लिए 117.61। ये जो पैसा लगा है जहां से बांध टूटा है ये वहां नहीं लगा, ये पैसा वहां लगा जहां सर्वाधिक खतरा था। ये गंगा मैया है, ये प्राकृतिक आपदा है। हम पीछे ठीक करके लाए तो पीछे कटान रुक गया, किसानों की खेती की जमीन कटने से बच गई। हमने जब आगे कमजोर देखा तो वहां पर ये पैसा लगाया और उसके मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। पहले की स्थिति ये थी, वर्तमान स्थिति जहां ये पैसा लगा है आप सब देख सकते हैं। ये इतना बड़ा स्ट्रेच बना, ये पत्थरों का स्ट्रेच बना, ये काम हुआ। उसके बाद पहली स्थिति ये थी, वर्तमान स्थिति अब आपके सामने आप देखिए। अगर यहाँ पर ना ये बांध पे पैसा लगता तो इस बार यहीं से टूट था। हमने आगे मजबूत किया, पीछे मजबूत किया। उत्तर प्रदेश सरकार जैसे जैसे पैसा देती गई वैसे वैसे हम इस रपटे को, इस रावली के तटबंध को मजबूत करते गए। और इस बार जहां से टूटा है यहां से गंगा की धारा 700 मीटर पीछे दूसरी तरफ थी। ये मौके के लोग आपको वहां बताएंगे। 72 घंटे और 80 घंटे के करीब में एकाएक धारा ने इधर रुक किया और रुक करके इस बंदे की तरफ चली। और जिस रात ये बंदे का कटान शुरू हुआ, ये वो सारे फोटोज हैं जो मैं आपको दे रहा हूं जो वहां काम हुआ है। और जहां ये पैसा लगा है इस काम का अवलोकन आप लोग स्वयं भी मौके पर जाके करें कि ये सुरक्षित है या नहीं है, भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। सरकार पे उंगली उठाने वाले लोग पहले ये सोच रहे हैं ये योगी बाबा योगी की सरकार है। यहाँ पर किसी मंत्री का घोटाला नहीं पकड़ा गया, ना पकड़ा जाएगा। मोदी जी की सरकार में किसी भी मंत्री की हिम्मत नहीं कोई घोटाला कर ले। ये कांग्रेस नहीं है जहां 2G घोटाले होंगे, स्पेक्ट्रम घोटाले होंगे और मंत्री जी घर में आराम से लिटेंगे। ये वो सरकार नहीं है, ये सरकार मोदी और योगी की है। ये काम कराना भी जानती है, काम लेना भी जानती है। और जिस सरकार ने मंत्री बनाया था, विधायक बनाया, सांसद बनाया जिस पार्टी ने, ये उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। इससे ज्यादा निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता।